जाती है। लेकिन इस मुद्दा पर हम लोग लगातार माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोग बात किए हैं और उनका कहना है कि आप जिनका जो है वो एक्सपायर हो गया तो वो अपना नया बनवा लें, लेकिन इसमें दोनों हम रखेंगे। अगर नया मांगेगा तो नया दे देंगे और पुराना मांगेगा तो पुराना तो पहले से हमारे पास आएंगे। तो इस तरह के दोनों डॉक्यूमेंट अगर हम लोग बना लेते हैं, चूँकि आप अगर ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपको न्यू देना होगा, न्यू, क्योंकि पुराना से काम नहीं चलेगा। उस समय आपको न्यू जो है डॉक्यूमेंट आपको बना के देना हो। तो हम अभी ही बना लें, अभी टाइम है, इसमें आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके बना लें और दोनों डॉक्यूमेंट हम लेके जाएंगे काउंसलिंग करने के लिए। अगर पुराना मांगेगा तो पुराना दे देंगे, नया मांगेगा तो नया दे देंगे। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट में कौन कौन सीट लगेगा तो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि उसमें आपको मैट्रिक का जो मूल प्रमाण ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र यानी कि उसका मार्कशीट, इंटर का भी अंक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र, फिर आपको बीए और बीएड का भी मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र ये लगेगा। और अगर मान लेते हैं कि और भी हमें वो भी या बीसी है या ईबीसी है, जो आरक्षण से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलिए नहीं कि आप फिर से आप उसको रिन्यूअल करा लें। और जहाँ तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बात है, इस पर बहुत चर्चा भी हुआ था पहले। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने कहा कि इसकी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कहीं ज्वाइनिंग के समय मांगेगा तो उसको भी बनवा लीजिए। अगर आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें लगता है कि काउंसलिंग में तो इस तरह की मांग नहीं की गई है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन फिर भी आप बनवा लीजिए। हो सकता है नियुक्ति के समय में मांग दे तो हम लोग उसको दे सकते हैं। तो यही चाहेंगे डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखें। और मुझे लगता है सर कि जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हम लोगों से मांगा जाएगा उसके लिए विभाग समय भी दे। देखिए, विभाग समय नहीं देगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसी बात को लेकर के हम लोग हमेशा सचिवालय में जाते थे तो इस बात की चर्चा हम लोग करते थे और इसी बात को कितने वीडियो में भी हम लोगों ने बना कर भेजा था। लेकिन कुछ लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। आज बहुत से कॉल कर रहे हैं कि मेरा मूल प्रमाण पत्र बीए का नहीं है, बीएड का नहीं है। मैं उस समय से आज पिछले हमको लगता है कि 8-9 महीना से मैं इस बात को चिल्ला रहा हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट को सही रखिए, लेकिन उन लोगों के द्वारा लगा कि ना उस दिन हम बना लें। अब विभाग कैसे आपको मौका देगा? मान लीजिए कि आप बीएड का प्रश्न है जो 15, 17, 19 का बीएड का सर्टिफिकेट नहीं मिला। मगध विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ और विश्वविद्यालय के मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मगध विश्वविद्यालय में 15, 17, 19 का अभी तक मूल प्रमाण पत्र बीएड का नहीं मिला है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब उसमें धावा पर बचा हुआ कि हम लोग को काउंसलिंग में कैसे होगा। अब उसके लिए मान लीजिए कि अगर मगध विश्वविद्यालय नहीं देती है तो इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? नियोजन इकाई तो कहेगा कि हमको चाहिए। तो उसमें जो है इसमें सभी जितने भी लोग हैं जिनका नहीं मिला है 15, 17 का या 17, 19 का, एकत्रित होकर के वहाँ मगध विश्वविद्यालय में जाकर बीसी पर दबाव बनाए कि हम लोगों को 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग को मिलना चाहिए। किसी का 1.5 साल, किसी का 9 महीना, किसी का साल भर से वो लोग अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन उन लोग को नहीं मिला है। तो उस पर आप लोग जब तक दबाव नहीं बनाएंगे, बीसी के यहाँ जा करके दबाव बनाइए, वहाँ पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन पर दबाव बनाइए, तब जाकर मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं मिलता है तो उसका टेस्टिमोनियल बनता है, उसको आप लोग बनवा लीजिए और वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाएंगे तो उसको बनवा लीजिए, ताकि वो लिखित देगा कि हाँ इतने दिनों में हम आपका मूल प्रमाण पत्र दे देंगे और आप उसके आधार पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन प्रोविजनल पर हमें नहीं लगता कि काउंसलिंग होगा। प्रोविजनल पर 6 महीना का वैलिड होता है, तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि अभी देखिए इसमें दिया हुआ अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल की तो बात कहीं चर्चा नहीं हुई है। तो हमें नहीं लगता कि प्रोविजनल पर काम होगा। तो आप इसको सीरियसली लीजिए। जिनको नहीं मिला है वो मगध यूनिवर्सिटी जाएँ, बीसी पर दबाव बनाए, वहाँ आंदोलन करें, तब जाकर के वो ऑर्डर करेंगे तो 1 सप्ताह में मिल जाएगा। अब बनना शुरू हो गया है, ये मुझे न्यूज मिला है कि बनना शुरू हो गया, लेकिन अभी जब तक आप लोग दबाव नहीं बनाएंगे तब तक नहीं। इसलिए आप लोग ग्रुप बनाइए, सब लोग फेसबुक पर अपना नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर, एक दूसरे से संपर्क बनाइए और बना करके तब आप लोग जाइए, तब जा करके दबाव बनाएगा तो होगा। सर मतलब कुल मिला के कहा जाए कि जिसके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, उससे काम नहीं चलने वाला है। नहीं चलेगा, चूँकि काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र 2012 में प्रोविजनल पर काम हुआ, बात को समझ गए। 2012 में भी शायद यही लागू होगा। बीएड सब में जितने तरह के, चाहे पीजी स्तर के हैं चाहे कोई स्तर के हों, आपको प्रोविजनल 6 महीना के लिए वैलिड होता है। चूँकि आप उससे एडमिशन ले सकते हैं या कहीं आपको देना हो तत्कालिक, उसके लिए दिया जाता है प्रोविजनल। लेकिन मूल जरूरी है, इसलिए मूल को आप लोग जल्द से जल्द निकलवा लीजिए, चाहे बीए का हो चाहे बीएड का हो। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल और है कि
जो बोला गया है कि हम कई सारे नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मेरा वहाँ पे पक्का नहीं हुआ किसी नियोजन इकाई में तो हम दूसरे में क्यों नहीं जा सकते? तो इस बात को रंजित महोदय ने कहा है कि आप दूसरे में नहीं जाएंगे। नहीं, उनका कई लोग कहना अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, हवा नहीं, इसमें तो उन्होंने, आप पढ़िए ना उसको, हाँ। आप शेड्यूल जो निकला उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा है उन्होंने। हाँ। उन्होंने कहा है कि जो अभ्यर्थी एक बार कहीं पर काउंसलिंग करा लिए और अपनी डॉक्यूमेंट को जमा कर दिए, तो कहीं जाली सर्टिफिकेट बनाकर कहीं दूसरी जगह नहीं कराए। उससे क्या होगा कि उनकी आवेदन निरस्त हो जाएगी और उनका जो है वो बहाली से वंचित भी कर दिया जाए, क्योंकि अब उसको कैसे पकड़ेगा, तो पोर्टल पर पकड़ लेंगे। वो पोर्टल है जिसका बनाया है, तो हम बार बार अभ्यर्थियों से, हम भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि ये गलती आप लोग नहीं करें। अगर कहीं काउंसलिंग हो गया हो, आप वहाँ डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, तो अब दूसरे जगह आप मत करें। बहुत से बेचैन है कि एक जगह नहीं हुआ 5 जगह करेंगे, 5 जगह इस बार काउंसलिंग नहीं होगा, आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। और ये चीज़ लिखा हुआ है शेड्यूल में, नीचे पढ़िए, दिया हुआ है। इसलिए एक ही जगह कहीं पर कराइए, जहां आपका हो जा रहा है वहां आप डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, आप समझ लिए कि आपका नियुक्ति हो गया, आपका चयन हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिए, नहीं तो आवेदन बहुत से होंगे कि कलर में फोटो निकलवा लेंगे, स्कैनिंग करा लेंगे, दूसरा जगह भी जाके चालाकी करेंगे, वो लोग सब लोग को आवेदन रद्द हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा और उनको बहाली से वंचित कर दिया। सख्त निर्देश है ये। अच्छा, कुछ यूट्यूबर अभी जस्ट चलाए हैं कि भाई आप एक ही जगह काउंसलिंग करवा सकते हैं, दूसरी जगह काउंसलिंग करवाइएगा तो दिक्कत होगा। हाँ। काफ़ी सारे यूट्यूब पे चला है ये मुद्दा। हाँ। जबकि उन्होंने क्लियरफाई ये नहीं समझाया है कि हम काउंसलिंग कब दूसरे नियोजन इकाई में नहीं करवा सकते हैं। उन्होंने क्लियरिफिकेशन उन्होंने कहा है, साफ उसमें लिख दिया हाँ, है हाँ। कि आपकी अगर एक जगह नहीं हुआ, मान लीजिए कि हम एक जगह मेरा नहीं हुआ, हाँ। हम दूसरी जगह करा सकते हैं। बिल्कुल। मैंने कहीं भी आप करा सकते हैं। 38 जिला में आपको किसी जिला में अगर आपको मेगा सूची में आया है, आप 38 जिला में, ये नहीं कि पटना जिला का तो पटने में कराना, हाँ। आप कहीं भी कराइए, लेकिन एक जगह ही कराइए। बिल्कुल। और एक जगह अगर आपको नहीं होता, मान लीजिए कि नगर निकाय में नहीं हुआ, हाँ। तो आप प्रखंड में कराइए। अगर प्रखंड में नहीं होता तो पंचायत में करा लीजिए। बिल्कुल। लेकिन एक ही बार एक ही जगह कराना है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें नीचे आप पढ़िए, शेड्यूल में लिख दिया इस लाइन को। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आपका आवेदन रद्द हो जाएगा तो मुझे काफ़ी तकलीफ होगी। बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब जो भी